सभी का मेरे YouTube चैनल उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वह रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानकारी दूंगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, हमारा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है। दोस्तों कहा जा रहा है कि गैलन, जो गैलन होता है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो होती है वह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? दोस्तों आयतन, जिसे कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की माप के रूप में गैलन का उपयोग किया जाता है। यदि चर्चा की जाए आगे की जानकारी की, तो इसके अंतर्गत गैलन, जो गैलन होता है सामान्यतः इसका आयतन की माप के रूप में तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यदि एक और इसके अंतर्गत पॉइंट देखा जाए तो एक गैलन, दोस्तों जो एक गैलन होता है वह 3.785 लीटर होता है, यानी कि एक गैलन का मान कितने के बराबर होता है? 3.785 लीटर के बराबर होता है। दोस्तों यह जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न बदलता जा रहा है, कंपटीशन का लेवल हाई होता जा रहा है, इसीलिए हमको डीपली पढ़ना आवश्यक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है दाब की। इसमें दोस्तों दबाव लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग क्या पढ़ेंगे? इसे दाब पढ़िएगा। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दोस्तों P बराबर क्या होता है? F/A होता है। इसके अंतर्गत F जो है बल होता है, जिसे न्यूटन कहते हैं, और A क्या हो गया? यह हो गया क्षेत्रफल, इसीलिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है इसकी यूनिट होगी। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों उसके बारे में अंतर्गत बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कह रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। दोस्तों ये हमारा सन है, ठीक है, इसके जो अर्थ है, इसकी जो है परिक्रमा कर रही है। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो दोस्तों इसको किससे परिभाषित किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा इसे परिभाषित किया जाता है। यदि डीपली जानकारी की चर्चा की जाए तो क्या होता है, इसके अंतर्गत हम थोड़ा पढ़ लेते हैं विस्तार से। इसके अंतर्गत सूर्य जो हमारा सन है और पृथ्वी के बीच की मध्यम दूरी, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? मीन डिस्टेंस भी कहते हैं, को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई जो कि किसके बराबर होती है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। जी हाँ प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है? तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। यानी कि दोस्तों जो प्रकाश है वह निर्वात में भी क्या कर सकता है? अपनी दूरी को तय कर सकता है। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर की एसआई यूनिट इकाई है। तो दोस्तों जो विभवांतर होता है, विभवांतर उसको क्या कहते हैं? हम वोल्ट से परिभाषित करते हैं। इसकी जो इकाई होती है वोल्ट होती है। दोस्तों एक पॉइंट और दो पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच के जो विभव में अंतर होता है उसको यहाँ विभवांतर कहते हैं, और उसकी एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। आगे चलते हैं। वोल्ट दोस्तों आवेश, इसके अंतर्गत ज्यादा चर्चा करें तो आवेश, ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। यह है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। शक्ति का मात्रक वॉट होता है तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। तो दोस्तों शक्ति जिसे क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। इसकी जो अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है वह वॉट होती है, ठीक है मेरे साथियों। अगर आगे देखा जाए तो इसके अंतर्गत कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी के अंदर कितनी क्षमता है यह उसकी कार्य करने की दर पर डिपेंड करती है। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई जो है वॉट होती है और 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। जबकि कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कार्य को किससे डिनोट करते हैं? जूल से करते हैं। और 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁷ अर्ग होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो दोस्तों एक ही इकाई जो है किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों? बी ऑप्शन जो है बल और उत्क्षेप बल, ठीक है, इनकी है। और एक बल और भार, यह जो है ऑप्शन बी और जो डी है इसके अंतर्गत आएगा।
कैसे चलते हैं नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखते हैं कि दाब जो है इसकी इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। और क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, मैंने आपको बताया है। आगे देखते हैं भार बल और क्षेप किसके बराबर होता है, न्यूटन या किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। दोस्तों भार की बात की जाए तो वेट, ठीक है, वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, F इंटू ए होता है, यानी एफ ए हो गया दोस्तों, एफ ए का मतलब हो गया न्यूटन, और इसके अंतर्गत क्या है आपका त्वरण भी जो है ऐड है। और गति किसके बराबर होती है, मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। गति यानी दोस्तों चाल से इसको रिलेटेड कर लेंगे, क्योंकि चाल का मतलब भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो स्पष्ट है कि बल, भार और उत्क्षेप का मतलब समान है, अतः विकल्प बी और डी जो है सत्य होगा। आगे चलते हैं, मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये जो आपका इनवर्स 2 होता है, यह होता कैसे है, तो देखिए मीटर प्रति, आप या तो इसको ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, दोस्तों मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2 जो है त्वरण की है, जिससे क्या कहते हैं हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यह इसके अंतर्गत डीपली लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहते हैं। इसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, और यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसके संग दिशा की जरूरत होती है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2 की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, इसको जी से डिनोट करेंगे, और यह क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक होता है। आगे चले तो दोस्तों देखते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2 सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे जी से की एक एसआई इकाई है, जिसका मान दोस्तों यदि बात की जाए जी के मान की तो कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। दोस्तों जो जी जो नियतांक है किसके द्वारा दिया गया है, तो दोस्तों हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया है। दोस्तों हेनरी कैवेंडिश की बात की जाए तो इन्होंने हाइड्रोजन की भी खोज की थी, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक दूसरे से जो है आप रिलेट करते रहिएगा। इसका विमीय सूत्र कितना होता है, m इनवर्स l की पावर 3 और t इनवर्स 2 जो है इसका विमीय सूत्र होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कूलाम किसकी एसआई इकाई है। तो दोस्तों कूलाम जो है विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है, Q बराबर दोस्तों Ne होता है, यानी कि यह किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की, दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पर जो है हमारा आवेश निर्भर करता है। आगे चलते हैं, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों इसके अंतर्गत यदि बात की जाए, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई मैंने आपको बताई क्या होती है, कूलाम होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान हैं। तो एसआई इकाइयां हमको समान बतानी है, तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा जो है, इसको कार्य को भी जूल कहते हैं, ऊर्जा को भी जूल कहते हैं, तो अंतर्गत दोस्तों ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। कार्य का मात्रक जूल है, ठीक है, इसे संक्षेप में जैसे रूप निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, अर्थात कार्य और ऊर्जा की जो एसआई इकाइयां समान होती हैं, और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ml² t इनवर्स 2 होता है। तो दोस्तों यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। मेरे द्वारा आपके लिए बेहतरीन वीडियो जो है इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।